हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। अपनी सन की सीरीज़ में आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आई हूँ ये है सन इन सेकेंड हाउस। अगर आपकी जन्म कुंडली में सूर्यदेव दूसरे भाव में बैठे हैं, सेकेंड हाउस में बैठे हैं, तो किस तरीके के परिणाम इन जनरल आपको देखने मिलेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी सन क्या रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए, सन रिप्रेजेंट करते हैं पावर, पोजीशन, अथॉरिटी। सन नेचुरल आत्मा कारक ग्रह है, तो सन सोल को रिप्रेजेंट करते हैं। सूर्य हमारे फादर के साथ हमारे रिलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। सूर्य हमारी सेल्फ इस्टीम को रिप्रेजेंट करते हैं। हमारे अंदर जो ईगो है, जो लीडरशिप क्वालिटी है, उसको रिप्रेजेंट करते हैं। सन इनलाइटमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। हमारी जो भी रिलीजियस नॉलेज है, विजडम है, उसको भी सूर्य रिप्रेजेंट करते हैं। बात करें सेकंड हाउस की, तो सेकंड हाउस हमारी जन्म कुंडली का रिप्रेजेंट करता है हमारी स्पीच को, हमारी वाणी को। साथ ही साथ हमारी फैमिली को रिप्रेजेंट करता है। हमारी जो वेल्थ है, मनी है, जो हमने सेव किया हुआ है या फैमिली सेविंग्स हैं, उसको रिप्रेजेंट करता है। हम किस तरीके के फूड खाना पसंद करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करता है। बॉडी में हमारे टीथ को, माउथ को रिप्रेजेंट करता है। अब यहाँ पर अगर सूर्यदेव आकर बैठ जाएं, तो किस तरीके के परिणाम आपको देखने मिलेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जिसके भी जन्म कुंडली में दूसरे भाव में सूर्य हैं, मैं यहाँ सिर्फ सूर्य की प्रेडिक्शन कर रही हूँ। हो सकता है आपकी जन्म कुंडली में सूर्य के साथ और भी ग्रह बैठे हों या किसी ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो, तो उस पर हम बाद में बात करेंगे। यहाँ इन जनरल सूर्य की बात हो रही है। अगर सूर्य दूसरे भाव में है तो ऐसे जातक सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल व्यक्ति होते हैं। ऐसा पर्सन बहुत ज़्यादा नॉलेज, विजडम को रखने वाला होता है। परिवार में इसकी चलती है, परिवार में इसकी बातों को सुना जाता है, वैल्यू किया जाता है। ये जो भी स्पीच, मतलब जो भी ये बोलेंगे, जिस तरीके से बोलेंगे, उससे लोग आकर्षित होते हैं। अब आप समझ लें कि सूर्य किंग के समान है, राजा हैं ग्रहों के, और सूर्य अपने अंदर वो क्वालिटीज़ लेकर चलते हैं। एक रॉयल बिहेवियर होता है। तो इसी तरह जिसके भी सेकंड हाउस में सूर्य होंगे, वो अपनी फैमिली में एक राजा की तरह रहना पसंद करेगा। इवन आप देखोगे कि ऐसे जातकों की फैमिली में हो सकता है कि उनके पिताजी या उनके दादाजी पॉलिटिशियन हो, या गवर्नमेंट ऑफिसर हो, या हाई रैंक के ऑफिसर हो, या उनका बहुत बड़ा बिजनेस हो। उनकी सोसाइटी में एक नेम रिकॉग्निशन होती है, एक रसूख वाले लोग होते हैं। ऐसा भी ज़्यादातर केसेस में देखा गया है कि जैसे पीढ़ियों को जाना जाता है, समाज में उनकी बहुत रिस्पेक्ट होती है, कोई ना कोई पावर को कैरी करते हैं। इवन उनके फादर अथॉरिटेटिव पोजीशंस पर हो सकते हैं। ऐसे जातकों के पिता कई बार बहुत अथॉरिटेटिव होते हैं। थोड़ा सा एक डर होता है पिता का घर में। साथ ही साथ ऐसे जातक अपने अंदर भी कुछ रॉयल क्वालिटीज़ को रखते हैं। जैसे इनके खाने पीने का जो तरीका होगा वो दूसरों से बहुत डिफरेंट होगा। जो सब खाएं उससे अलग खाने की इनकी चाहत होगी। हमेशा इनके अंदर एक ब्रांड वैल्यू रहेगी। क्या पहन रहे हैं, क्या खा रहे हैं, कैसे बात कर रहे हैं, उसका सलीका इनका बिल्कुल अलग होगा। साथ ही साथ ऐसी जो जातक होते हैं वो अपनी फैमिली की जो हिस्ट्री है उसको बताने में बहुत प्राउड फील करते हैं। जैसे होता है ना कि हमारे दादाजी ऐसे थे, या हमारे पिताजी ऐसे हैं, या हमारे तो पीढ़ियों में ऐसा होता आया है। तो इस तरीके की उनकी बातचीत में आपको देखने मिल जाएगी। अपनी फैमिली को लेकर बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव होते हैं। फैमिली के ख़िलाफ़ अगर कोई खड़ा है, किसी भी तरह की फैमिली में कोई कंट्रोवर्सी चल रही है, तो उसमें ये फुल सपोर्ट अपनी परिवार का देते हैं। लेकिन कई बार ऐसा भी देखा गया है कि अगर सूर्य यहाँ पर पीड़ित हों, ग्रसित हों या डेबिलिटेटेड हों, तो ऐसे जातकों का स्वयं ही अपने परिवार से कई बार मिसकम्युनिकेशन हो जाता है, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाती है।
ऐसे जातकों का कई बार फैमिली में ही आपस में, भाई भाई में या पिता में और उनके भाइयों में किसी तरह का प्रॉपर्टी को लेकर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। कई बार ऐसे जातकों का फैमिली के अलावा अपने स्पाउस के साथ भी कोर्ट कचहरी का मैटर हो जाता है, क्योंकि सन जब सेकंड हाउस में बैठेंगे तो इनकी 7th दृष्टि जाएगी 8th हाउस पर। 8वां घर जॉइंट असेट्स का होता है, साथ ही साथ इन लॉज का होता है। तो कई बार जब सूर्य पीड़ित होते हैं या ग्रसित होते हैं तो ऐसे में इन लॉज के साथ बहुत बुरा व्यवहार होना, इन लॉज का व्यवहार बहुत ज़्यादा बुरा होना या इन लॉज के साथ ना बनना, स्पाउस के साथ आर्ग्यूमेंट्स होना, झगड़े होना। अगर इस पर वीनस भी ख़राब हो जाए, अगर वीनस भी पावर में ना हो, तब तो ये प्रॉब्लम 100% आपको देखने मिलेगी। कई बार फीमेल्स के थ्रू किसी तरह का ब्लेम लग जाना, फीमेल से ऐसे लोगों को झगड़े से बचना चाहिए, अदरवाइज़ कोर्ट कचहरी के मैटर या किसी तरह की बदनामी होने का खतरा बन जाता है। देखिए, सूर्य एक क्रूर ग्रह है, हॉट हेडेड फायर एनर्जी है और मेलेफिक प्लैनेट है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब सेकंड हाउस में सूर्य आ जाते हैं तो या तो ये एक समय पर बहुत ज़्यादा धन दे देंगे, नेम, फेम, रिकॉग्निशन सब दे देंगे, और कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि अगर दशा चल रही है, अंतरदशा चल रही है मेलेफिक्स की या पीड़ित है सूर्य, तो ये सडनली लॉस भी करवा देते हैं, बहुत ज़्यादा लॉस। इवन नेम, फेम, रिकॉग्निशन पर भी किसी तरह का ब्लेम लग जाना, कलंक लग जाना। अगर सूर्य सेकंड हाउस में है तो ऐसे जातकों के बच्चे होने के बाद इनकी लाइफ में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आता है, या तो इनकी फैमिली लाइफ में या प्रोफेशनल लाइफ में कहीं ना कहीं से इनके पेंडिंग कर्मा एक्टिवेट हो जाते हैं। तो आप नोटिस करोगे कि आपका बच्चा होने के बाद क्या चेंज आया। अगर वो चेंज बहुत पॉजिटिव है तो आप समझ लें कि सूर्य आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स दे रहे हैं, और अगर बच्चा होने के बाद सडनली कुछ नेगेटिव इफ़ेक्ट्स हुए आप पर या आपके पिता पर या आपके बच्चे पर या आपके स्पाउस पर, तो आप समझ सकते हैं कि सूर्य का नेगेटिव इफ़ेक्ट आपको देखने मिल रहा है। ऐसे जातक डिसीजन मेकिंग में बहुत अच्छे होते हैं, बहुत सोच समझकर डिसीजन लेते हैं और साथ ही साथ एडवाइज़र भी बहुत अच्छे होते हैं। ऐसे जातकों की एक आप कह सकते हैं बाय बर्थ ये कैपेबिलिटी होती है कि अगर ये किसी को एडवाइस करेंगे तो लोग इनकी एडवाइस को मानते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। ऐसे जातक कंसल्टेंट अगर बनते हैं या एडवाइज़र बनते हैं तो किसी भी फील्ड में, तो ये बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। सूर्य जब भी दूसरे भाव में होते हैं तो कई बार ये भी देखा गया है कि मेंटल पीस बहुत डिस्टर्ब होती है, क्योंकि सूर्य देखिए फायर है, क्रूर ग्रह है, हॉट हेडेड होते हैं ऐसे लोग। बहुत जल्दी गुस्सा आना, बहुत जल्दी ईगो में आ जाना, बहुत जल्दी अपने पावर का मिसयूज़ कर लेना, इनके दुश्मन भी बहुत ज़्यादा बन जाते हैं, जिसके कारण इनकी मेंटल पीस जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। कई बार तो इनके खुद के घर वालों के कारण ही इनकी मेंटल पीस डिस्टर्ब हो जाती है। ऐसे जातक जिनका भी सूर्य दूसरे भाव में है, ऐसे जातक कई बार खुद गवर्नमेंट ऑफिसर्स हो सकते हैं, स्पिरिचुअल होते हैं ये बाय नेचर, तो ये एस्ट्रोलॉजी में या ऑकल्ट में भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखने वाले होते हैं। धार्मिक कार्यों में बहुत ज़्यादा इनका मन लगता है, लोगों के लिए, समाज के लिए, सोसाइटी के लिए कुछ कर दें, इस तरह की इनकी भावना होती है। साथ ही अपनी फैमिली को हमेशा आगे ले जाने की कोशिश करते हैं। ये अपने ट्रेडिशंस को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं और थोड़े से ज़िद्दी स्वभाव के भी देखे गए हैं। सूर्य यहाँ पर सेकंड हाउस में थोड़ा सा रिजिड बिहेवियर रखते हैं। ऐसे जातक कंस्ट्रक्शन बिजनेस में, टेक्नोलॉजी में अगर कार्य करते हैं, किसी भी टेक्नोलॉजी फील्ड में या कंसल्टेंट के रूप में कार्य करते हैं, तो ये बहुत अच्छा ग्रोथ कर सकते हैं। सो ये थी गाइज मेरी एक छोटी सी रिसर्च। सूर्य इन जनरल अगर आपकी जन्म कुंडली में दूसरे भाव में है तो किस तरीके का रिज़ल्ट आपको देखने मिल सकता है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, आपके जन्म कुंडली में अगर दूसरे भाव में सूर्य हैं और आपसे रेजोनेट कर रही है,
तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, बाय बाय।